आना क्या होता है? 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना में कितने ग्राम होते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमें सोने का हिसाब इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे यूनिट बनाए गए हैं। होता क्या है, हम लोग ग्राम और किलोग्राम पढ़ते हैं और इसकी भाषा समझते हैं, लेकिन जो सोने में चलता है वो कभी कभी तोला चलता है, कभी कभी भरी चलता है, कभी कभी आना चलता है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये चीजें क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लोग दो तरीके से समझेंगे इसको कि ये चीजें क्या है। एक तो हम देखेंगे कि नया हिसाब जो चल रहा है, जो आजकल चलन में है, नया हिसाब क्या है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग पुराना हिसाब भी समझेंगे कि पुराने हिसाब से कितने ग्राम होते हैं, और ये क्या होता है तोला, क्या होता है भरी, और क्या होता है आना। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखिए एक चीज आपको तो देखिए क्या चीज आपको समझना होगा। देखिए पहले की जो गणना होती थी तो पहले क्या चलता था, पहले पसेरी चलता था, मासा चलता था, रत्ती, मासा, पसेरी, ठीक है, मन, ये सब पहले की यूनिट है द्रव्यमान को मापने के लिए। जैसे आज किलोग्राम होता है, कुंटल होता है, सेम वैसे ही पहले के समय में ये सब चलते थे। तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, क्या होता है रत्ती, मासा, भरी, आना, ये सब पर। तो अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल आना पर ही चर्चा करेंगे। तो होता क्या है इसको आप पहले समझ लीजिए। देखिए पहले के समय में सोना क्या है, मूल्यवान धातु है। तो पहले के समय में क्या होता था, जो भी स्वर्णकार होते थे, जो सोने चांदी का काम करने वाले सोनार जो भी होते थे, तो वो क्या करते थे, वो 1 रुपए का जो सिक्का होता था, पहले चांदी का आता था बड़ा सा, तो वो सिक्के को बराबर वजन करते थे और उसको 1 तोला कहा जाता था। 1 रुपए के सिक्के के वजन के बराबर 1 तोला होता था। अब उसको कई छोटे छोटे भागों में बांटा गया था जिसको कि आना कहते हैं। तो 1 रुपए में तौलने का जो वजन होता था उसी को 1 भरी भी कहा जाता था, उसी को 1 तोला भी कहा जाता था। और उसी भरी या तोला में कितने आना होते थे, 16 आना होते थे। तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं। देखिए 1 रुपए के सिक्के के बराबर क्या होता था, 1 रुपया का जो बड़ा वाला सिक्का होता था उसी के बराबर होता है 1 तोला। उसी के बराबर, इसी वजन के बराबर होता था 1 भरी भी कहते हैं बहुत से जगहों पर। और इसी भरी में कितने आना होते हैं, 16 आना होते हैं। कितने आना होते हैं, 16 आना होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए अगर आप सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं तो। अब देखिए यहां पर नया हिसाब और पुराना हिसाब का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो 1 भरी या 1 तोला है, ये पूरा जो है, तो 1 तोला में कितने ग्राम होते थे। तो देखिए इसको आप समझ लीजिए, जो पुराना हिसाब है उसके हिसाब से 11.664 ग्राम होते थे। कितने होते थे, 11.664 ग्राम। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, एक देखिए इसको अगर आप चाहें तो अलग अलग भी कह सकते हैं। तो यहां पे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 11 ग्राम और 664 मिलीग्राम। अब यहां पर आपको मिलीग्राम समझ में नहीं आ रहा होगा कि मिलीग्राम कहां से आ गया। ठीक है, शॉर्टकट में 11G और 664 mg मतलब कि मिलीग्राम। ठीक है, अब यहां पर देखिए मिलीग्राम आप नहीं समझ रहे होंगे। अब देखिए यहां पर मिलीग्राम समझिए, मिलीग्राम क्या है। तो देखिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि इसी के बराबर होता है 16 आना। ये जो हम लोगों ने यहां पर देखा 1 तोला, 1 भरी और इतने ग्राम, इसी के बराबर होता है 16 आना। क्या होता है, 16 आना। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 16 आना में
कितने ग्राम होंगे? 11.664 ग्राम होंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर 11,664 मिलीग्राम होंगे। कैसे आया? यहां पर 1000 का गुणा जैसे ही हम लोगों ने ये किया, ये मिलीग्राम में, ग्राम से मिलीग्राम में चेंज हो गया, यानी जी से क्या बन गया? ये mg बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब देखिए हम लोग समझने जा रहे हैं कि एक आना में कितने ग्राम होंगे पुराने वाले हिसाब से। तो पुराने वाले हिसाब से एक आना अगर हम लोगों को निकालना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। इसको हमें 16 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर एक आना में कितने ग्राम आ रहे हैं, चलिए हम लोग यहां पर भाग ही दे लेते हैं। यहां पर हमें 16 से 11,664 में डिवाइड करना है। 16 सत्ते 112, यहाँ पर 4 बचेंगे और यहाँ पर 6 उचारेंगे। 16 दूनी 32, यहाँ पर कितने बचेंगे? 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर और यहाँ पर 16 नवा 144। तो देखिए ये पूरे पूरे चले जा रहे हैं और यहाँ पर कितना आ रहा है? 729 ग्राम। तो देखा आपने एक आना में कितने ग्राम होते हैं? 729 ग्राम होते हैं। अब यहां पर बताइए, जब एक आना में 729 ग्राम है तो दो आना में कितने ग्राम होंगे? तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सते 14। सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर ग्राम नहीं बल्कि मिलीग्राम होगा। क्या होगा? मिलीग्राम, mg। ठीक है, वेरी वेरी सॉरी, यहां पर mg होगा। तो देखिए यहां पर एक आना में 729 मिलीग्राम होंगे। अगर दो आना की बात कर लिया जाए तो 1458 मिलीग्राम। ठीक है, या mg हम शॉर्टकट में mg लिख दे रहे हैं। अब यहां पर सोचिए कि दो आना में, अब इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो यहां पर आप इसको समझ सकते हैं कि जो दो आना है, दो आना में 1.458 ग्राम होंगे। ठीक है, यानी कि देखिए 1000 ग्राम जब निकालेंगे तो वो दशमलव के इधर आ गया 1 ग्राम और 458 मिलीग्राम। कौन से हिसाब से? पुराने हिसाब से। अगर इसी को हम यहाँ पर 4 आना की बात करें कि 4 आना में यहाँ पर कितने मिलीग्राम होंगे, तो इसका भी हमें डबल करना पड़ेगा। 2 8 16, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 चौक 8, 1 9 और 2 1 2। तो यहाँ पर देखिए 2916 मिलीग्राम आ रहे हैं, जो कि अगर हम ग्राम में करें तो 2 ग्राम 916 मिलीग्राम होंगे। तो इस तरह से ग्राम में चेंज करेंगे दशमलव लगाकर, तो 2.916 ग्राम होंगे। और यही अगर बात की जाए 8 आना की, तो यहां पर फिर से हमें इसका डबल करना पड़ेगा। 2 छंग 12, 2 1 2 और 1 3, 2 9 18 और 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये इतना 5832, यानी कि जो कि इसी का क्या है? जस्ट आधा है। इसका डबल कर देंगे तो फिर 11664 आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम इसको ग्राम में लिखें तो हम लिखेंगे 5.832 ग्राम। तो इस तरह से पुराना हिसाब हम लोगों ने समझ लिया, एक आना, दो आना, 4 आना और 8 आना में कितने ग्राम होंगे। अब आइए समझते हैं नया हिसाब। तो नया हिसाब जो होता है, जो 1 तोला होता है, 1 भरी होता है। ठीक है, तो ये जो 1 तोला या 1 भरी होता है, इसमें होते हैं 10 ग्राम। और जो हमें टीवी न्यूज़पेपर में और अखबार में जहां पर भी सोने का भाव जो लिखा हुआ मिलता है, वो इसी 10 ग्राम का मिलता है। अब इसी 10 ग्राम के हिसाब से हम लोग अपना गणना करेंगे। तो इसी के बराबर में होगा भाई, जब 1 तोला 10 ग्राम को माना जा रहा है आज के हिसाब से, तो इसी हिसाब से हम सब कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए यहां पर 16 आना में 11.664 ग्राम थे, लेकिन यहां पर अगर हम 16 आना की बात करेंगे नए हिसाब में, जो नए परिप्रेक्ष्य में जो आजकल चलन में है और जिससे आज के हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है, तो 16 आना में यहां पर कितने मिलीग्राम हो जाएंगे? 1 ग्राम में जब 1000 तो 10 ग्राम में 10,000 मिलीग्राम होंगे, यानी कि mg होंगे। ठीक है,
अब देखिए यहां पर हमें एक आना में आज के हिसाब से अगर हमें देखना है कि एक आना में कितने मिलीग्राम होंगे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो चलिए हम लोग यहाँ पर 16 से 10,000 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 16 छक्का 96, यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 16 दूना 32, यहाँ 8 बचेंगे और यहाँ पर एक 0 हम लोग और उतारेंगे, 16 पंजे 80, ये पूरे पूरे कट जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक आना में कितना आया, एक आना में आया 625 मिलीग्राम, जिसको कि हम लोग चाहें तो शॉर्ट में mg भी लिख सकते हैं। अब एक आना में जब हमको पता चल गया है तो दो आना में कितने मिलीग्राम होंगे नए हिसाब में, तो देखिए इसी का डबल कर देंगे, 1250 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, 1250 मिलीग्राम। अब अगर हमें इसको ग्राम में चेंज करना है तो यहां पर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 अंक पर पीछे से दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.250 ग्राम। अगर ग्राम में लिखेंगे तो दशमलव लगाना पड़ेगा, मिलीग्राम में लिखेंगे तो 1250 मिलीग्राम। चलिए 4 आना की बात कर ले रहे हैं, तो 4 आना में कितने यहां पर ग्राम और मिलीग्राम होंगे, इसका भी डबल करते हैं। तो 12 दूनी 24, 50 50 100, मतलब कि 2500 मिलीग्राम। और इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर 2.500 ग्राम होंगे। तो देखिए यही होता है चवन्नी भर, कहते हैं ना चवन्नी भर, अठन्नी भर, ठीक है, अंगूठी बनवाने हैं लड़के की तो चवन्नी भर का है, मतलब कि कितने का है, 2 ग्राम 500 मिलीग्राम का है, मतलब कि 2500 मिलीग्राम का है। और अगर 8 आना की बात की जा रही है, जैसे सकड़ी अंगूठी लड़के को शादी में आजकल चलन में है, तो अब इसका भी हम लोग डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 मिलीग्राम। और 5000 मिलीग्राम मतलब 10, ये देखिए 10,000 थे, यहाँ पे 5000 मिलीग्राम हो गए, मतलब कि ये हो जाएंगे 5 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 आना में 5 ग्राम होते हैं नए हिसाब में, और पुराने हिसाब में 8 आना में कितने होते हैं, यहाँ पर 5.832 ग्राम होते हैं। तो ये पूरा तरीका है। अब आपको तोले का मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर आपके घर में आपकी बूढ़ी दादी नानी माँ अगर होंगी तो कहते हैं मेरे पास 10 तोला सोना है, तो 10 तोला सोना का मतलब क्या हुआ, अब आप क्या समझेंगे। तो ये वीडियो आपने देखा है, आप आसानी से बैठा सकते हैं। 1 तोला में 10 ग्राम आज के हिसाब से, तो यहां पर अगर 10 तोला सोना उन्होंने रखा है तो 10 दहा में 100 ग्राम सोना उनके पास है। तो इस तरह से यहां पर 100 ग्राम उनके पास सोना है। अगर नए हिसाब में देखा जाए तो अगर पुराना वाला तोला होगा तो 10 तोले में कितने होंगे, तो ये जो 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम ना होके ये दशमलव खिसक जाएगा, 116.64 ग्राम होंगे। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आपने तोले के बारे में बहुत सारी चीजें जानी और यहाँ बहुत आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। अगर कोई और कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिलते हैं आपको आपके दैनिक जीवन में हिसाब किताब से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजफुल वीडियोज। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।